Good morning, students. Now we start with new chapter, work and energy. फिजिक्स का चैप्टर है. पहले वर्क करते हैं. क्या होता है वर्क? वर्क दैट इज़ अ लिंक बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी. फोर्स एंड एनर्जी मीन्स आपको देखो बोलने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जोर लगता है. और आप ये सारा कुछ कब कर पाओगे? जब आपके अंदर एनर्जी होगी. खाओगे पियोगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी, तभी आप चल फिर दौड़ सकोगे. दैट मीन्स ये वर्क है. डेफिनेशन क्या है वर्क की? वर्क क्या है एक्चुअल में? साइंटिफिकली ये कैसे बोला जाता है? इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डे वर्क डेफिनेशन. क्या होती है वो? साइंटिफिक सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक डेफिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डे वर्क डेफिनेशन. जैसे कि नॉर्मली हम कह सकते हैं कि रीडिंग अ बुक, कोई काम नहीं हुआ. वॉचिंग अ मोबाइल और अ टीवी, गेम, वीडियो गेम वगैरह खेलना, ऑनलाइन क्लास वगैरह लगाना, ये सारा कुछ क्या है? हम बैठे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि जो भी हो रहा है ये देख कर कह सकते हैं हम कि भाई खाली बैठा है. कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है तो खाली बैठा है. एक्चुअल में क्या वो खाली बैठा है? अगर आप ऑनलाइन इस टाइम क्लास देख भी रहे हो, अगर वीडियो आप देख भी रहे हो मोबाइल के ऊपर, चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे आप अपना लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या आपने कोई काम नहीं किया? अगर किया है तो कैसा किया? हमने इस चैप्टर में यही चीज़ें देखनी है. डेफिनेशन क्या है वैसे वर्क की? वर्क व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यू टू सम फोर्स. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा ड्यू टू सम फोर्स, हम उसको बोलते हैं वर्क. ठीक है. अब वर्क डन है क्या? वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये फॉर्मूला है. जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाया किसी ने और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कह लिया s. तो यहाँ से a से b तक आ गया, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हुआ. जोर लगाने पर आया तो वर्क डन एक्चुअल में क्या हो गया? F इंटू एस. ठीक है. अब अगर सीधी सड़क पर फोर्स ना लगाकर थोड़े एंगल पर लगाया जाए, जैसे मान लो ये ट्रॉली है, आप उसको इस तरफ से खींच रहे हैं, चल वो सड़क पे रही है ऐसे, जैसे आप कैरी बैग कोई लेते हैं, बैग कोई लेते हैं, खींचते आप इस तरफ से हैं, कोई एंगल बनता है वो. इस केस के अंदर वर्क डन देखो कम हो जाता है. जैसे मान लो इतना भारी बैग आप सड़क से खींचते हो तो जोर ज़्यादा लगता है. अगर मान लो किसी एंगल से, जैसे यहाँ पर खींच रहे हो और नीचे इसके रोलर लग गए हैं, तो वर्क डन कम हो जाता है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एंगल बनता है, रोलर लग गए हैं, फ्रिक्शन कम हो गया. कई कारण होते हैं, पर यहाँ बेसिकली हम फॉर्मूला देखते हैं W का, वो एक्स्ट्रा लग जाता है इसके साथ कोस थीटा. वैसे वर्क डन के लिए आपने याद रखना है W इज इक्वल टू एफ एस. पर न्यूमेरिकल के लिए रेयरली आता, कम है ये, पर पता होना चाहिए कि W का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा होता है. कब लगना ये? जब किसी एंगल के साथ कोई दिया होगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वो कह रहा है फोर्स 5 न्यूटन का लगा रहा है कोई, और इसको यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर तक खींच आया, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. तो फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा. फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 10 का, कोस एंगल दिया हुआ 60 डिग्री का, तो कोस 60 की वैल्यू रख ली. तो पेपर में आपको वो देगा कि कोस 60 आप 1/2 लेकर चलना, तो आप सीधा इसकी वैल्यू रखो और पता चल जाएगा कितना वर्क डन हुआ है. समझ आई वर्क डन की सिस्टम? अब वर्क डन की यूनिट बताता हूँ और इसकी टाइप बताता हूँ. पहले टाइप वर्क डन क्या है? 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन. पॉजिटिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जोर इधर लगाया और ये चीज़ सरक भी इधर गई, तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन है. नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब जोर तो इधर लगाया पर चीज़ इधर आ गई. जैसे टग ऑफ वॉर देखते हो ना, रस्सा कस्सी का खेल होता है, एक टीम इधर जोर लगा रही है, एक टीम इधर जोर लगा रही है. इस चीज़ को एक टीम इधर लगा रही है, एक टीम इधर. अब मान लो ये वाली जो टीम है ये जीत गई, इसने खींच लिया. अब जोर तो ये लगा रहे थे इस तरफ, पर ये सरक पीछे गए क्योंकि ये हारे हैं, ये इस तरफ तो खींच नहीं पाए. जोर जरूर इस तरफ लगा रहे हैं पर पहुंच ये पीछे गए, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए. इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन है जो ये टीम है. इसका नेक्स्ट आता है ज़ीरो वर्क डन. ज़ीरो वर्क डन का मतलब क्या होता है कि जब एंगल, यानी कि इस सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट
डज नॉट मूव बाय अप्लाइंग सेम फोर्स, कोई वर्क डन नहीं हुआ हो तो हम कहते हैं ज़ीरो वर्क डन है। जैसे ट्रक को पुश किया, दीवार को अगर आप पुश कर रहे हो तो वो हिलने वाली नहीं है, यानी फोर्स बेशक आप लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब वहाँ कहेंगे हम ज़ीरो वर्क डन। समझ आई बात? फिर करते हैं हम डेफिनेशन वर्क डन की हमने, जैसे इसके यूनिट है जूल, जूल में इसको मापा जाता है। डिफाइन 1 जूल क्या करेंगे, 1 जूल इज़ द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट अबाउट 1 मीटर। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला आपने किया F/S, ये है 1 जूल, कब, जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ को 1 मीटर तक चलाने के लिए, तो हम कहते हैं कि 1 जूल हुआ है। अब इनके न्यूमेरिकल, जैसे वो कह रहा है एक कोई बॉय है वो पुश करता है किसी बुक को किसी फोर्स से, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा है 40 न्यूटन का बुक को हिलाने के लिए। वो कह रहा है कितना वर्क डन होगा अगर बुक 25 सेंटीमीटर दूर चली गई। अब पहली बात तो ये सेंटीमीटर में है, ये न्यूटन में है, यूनिट सेम होनी चाहिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करो SI यूनिट में, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो ये 25/100 मीटर दूर गई और इतना फोर्स लगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला F/S, तो F और S मल्टीप्लाई कर दिए तो पता चल गया कितने जूल का वर्क डन है। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई बॉल है जिसका वज़न है 1 किलोग्राम, इसको ऊपर की ओर फेंका गया और ये मैक्सिमम हाइट 4 मीटर तक गई, यानी ये बॉल यहाँ तक फेंकी गई 1 किलोग्राम की, इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वो कह रहा है वर्क डन बताओ फोर्स ने कितना किया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है F/S, पर यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो पहले फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ से देखेंगे, M/G। मास दिया हुआ है 1, ग्रेविटी 9.8 होती है, 10 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फोर्स आ गया -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाने में। तो वो कह रहा है वर्क डन क्या होगा F/S, F की वैल्यू ये दी हुई है, S 4 मीटर दिया हुआ है, तो यानी टोटल वर्क डन कितना हुआ। ये 2 न्यूमेरिकल और हैं, ये आप खुद करोगे, क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।